Inflation is a rise in general price level of goods and services in an economy over a period of time. When the price level rises, each unit of currency. Stages of inflation की बात करें तो चार स्टेजेस होती हैं इन्फ्लेशन की. परसेंटेज के हवाले से क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जो 0 से 3% होता है, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद एक वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है जो 3 से 7% होता है. अगर इन्फ्लेशन रेट 10 to 20% हो तो ये रनिंग कहलाता है. हाइपर इन्फ्लेशन 20% और उससे अबव होता है. ठीक है, ये इसकी स्टेजेस हैं, परसेंटेज के बढ़ रही होती. तो ये 3 कंडीशंस ये हमने पहले भी डिस्कस की. अब इसके बाद फर्दर अगर हम आगे चले तो लेट मी शेयर यू रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड सप्लाई के हवाले से अगर देखें तो इन्फ्लेशन की 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपके सामने आ रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो हम सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट मी शेयर यू दैट. पहले आपको ये बताना जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है और उसकी कॉजेस क्या है. बोथ हैव द सेम इफेक्ट्स. दोनों के इफेक्ट सेम है. प्राइस लेवल इंक्रीज करता है बट दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंट थिंग्स. लेकिन इनकी जो रीजन बनती है, इनकी रीजंस मुख्तलिफ है. किस वजह से होता है वो रीजंस मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों किस्म का जो इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश हो या डिमांड पुल हो, वो मुख्तलिफ होते हैं. अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड is the total volume of goods and services demanded by the country. ये एग्रीगेट डिमांड कहलाती है. एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो is the total volume of goods and services produced by an economy of a country at a given price level. ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डेफिनेशन आपके सामने. डिमांड पुल इन the level of aggregate demand increases faster than the underlying level of supply. जब सप्लाई की निस्बत एग्रीगेट डिमांड टू फ्यू गुड्स इज आल्सो कॉल्ड द कंडीशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, ये डेफिनेशन थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, बट आपके साथ में इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं अभी दिखाता हूं. लुक एट इट. ये डायग्राम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की. इसमें अगर आप देखें तो बेसिक जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये बेसिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और जो बेसिक एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये बेसिक एग्रीगेट डिमांड कर्व है. इस पॉइंट पे बेसिक इक्विलिब्रियम हो रहा है जहां पे Q1 क्वांटिटी और P1 प्राइस हैज बीन डिसाइडेड. आफ्टरवर्ड होता क्या है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं और लोग क्या करते हैं कि वो ज्यादा पैसों के साथ चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो आफ्टरवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जैसा कि मैंने ये भी ड्रॉ किया. तो अब नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो गया. ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा कि एक तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, दूसरा प्राइस लेवल P1 से शिफ्ट करके ऊपर चला गया. ये जो P1 और P2 का गैप है, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कर देता हूं. ठीक है, ये जितना मैंने एरिया हाईलाइट किया है, दिस इज शोइंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, OP1 से OP2 पे चला जाएगा. इसी को कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये एरिया है DPI का. ठीक है, इसको मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन से इस एरिया को लिंक कर देता हूं ऐसे. When there is a rightward shift in the demand curve, we say that it's demand pull inflation. अगर या फिर दूसरे अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करें तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये डिमांड. अगली चीज है फैक्टर्स फॉर इंक्रीज इन डिमांड. कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होती है या
पुल इन्फ्लेशन आता है। पहली बात ये कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर सेंट्रल बैंक ऐसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करे कि करेंसी नोट ज्यादा हो जाए, करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, वो डिमांड ज्यादा करते हैं, मार्केट्स का रुख ज्यादा करते हैं। रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस कम, मतलब चीजों के ऊपर टैक्सेस कम लगे हुए हों तो चीजें सस्ती होती हैं, फिर लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ पास्ट इंटरनल डेट। जब आप पिछला प्रीवियस जो आपका इंटरनल डेट होता है उसकी आप रीपेमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी डिमांड फुल इन्फ्लेशन आ जाता है। इसके अलावा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब आप मुल्क से चीजों को बाहर के कंट्रीज को सेल आउट कर देंगे तो आपके अपने मुल्क में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, इस वजह से भी डिमांड फुल इन्फ्लेशन आ जाता है। इंक्रीज इन इनकम। अगर लोगों की मॉनेटरी इनकम, वेजेस वगैरह बढ़ जाए तो उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो इंक्रीज इन इनकम की वजह से भी डिमांड फुल इन्फ्लेशन आता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल एक्सचेंज रेट। जो आपकी लोकल करेंसी है, लेट सपोज पाकिस्तानी रुपी, अगर वो डिक्लाइन कर जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए एज कंपेयर टू इंटरनेशनल करेंसी, मतलब डॉलर के बदले में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि डिमांड